अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सऊदी अरब के एक ईस्टर्न रीजन के एक शहर हफूफ में रहता हूँ और ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई प्यारा और एक बेहतरीन मुल्क है। और यहाँ की ख़ास बात यहाँ के रेगुलेशंस हैं, लॉज और उनको रेगुलेट करने के लिए जो यहाँ की मेथडोलॉजी है, यहाँ जिस तरह के क़वानीन हैं उस पर जिस तरह से अमल दरामद होता है। एक छोटा सा वाक़या है, हमारे पाकिस्तान से एक भाई सऊदी अरब जॉब के लिए आए और यहाँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए गए तो उन्होंने किसी बंदे को देखा जो नमाज़ पढ़ रहा है, लेकिन उसकी नमाज़ में उनको कोई ना कोई गलती लगी। उन्होंने उसको टोक दिया कि आपकी नमाज़ में ये गलती है, इसको दुरुस्त कर लें। उस बंदे ने खैर कुछ नहीं बोला, वो मस्जिद से बाहर निकला और बाहर जाके वो वेट करता रहा। जब हमारे पाकिस्तानी दोस्त जो थे वो नमाज़ पढ़ के बाहर निकले तो जो मकामी वहाँ पे फ़र्द मौजूद था उसने उन साहब को साथ बैठाया गाड़ी में और उनको पुलिस स्टेशन ले गया। पुलिस स्टेशन जाकर उसने पुलिस को ये बात बोली कि इस बंदे ने मेरी नमाज में से गलती निकाली है और मुझे शक है कि इस बंदे के पास ऐसी कोई तालीम या ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ये मेरी इस्लाह करने का इसको कोई अथॉरिटी। जब पुलिस ने उस बंदे से पूछना शुरू किया, जी कि जनाब आप कौन से तालीमी इदारे से पढ़े लिखे हैं, आपके पास कौन सी ऐसी तालीम, कौन सी ऐसी डिग्री है जो आपको ये राइट दे रही है कि आप लोगों की इस तरह की इस्लाह कर सकें। उसने कहा नहीं, मैं किसी तालीमी इदारे से पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मुझे ये राइट दे रही है। फिर उन्होंने पूछा कि आपके पास कोई मुफ्ती, कोई आलिम दीन की कोई ऐसी सनद है जो आपको ये राइट दे रही है, ये अथॉरिटी दे रही है कि आप लोगों की नमाज और उनकी अकायद में इस्लाह कर सकें। उन्होंने कहा ये भी ऐसा भी कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि फिर आपको ये हक़ नहीं बनता कि आप ऐसे इंसान की काम में से कोई गलती निकालें कि जिसका खुद आपको नहीं पता, जिसके बारे में खुद आपको इल्म नहीं है। तो ये एक छोटी सी मिसाल है कि यहाँ चीज़ें कितनी रेगुलेटेड होती हैं कि और वो जो नए भाई दोस्त पाकिस्तान से दीगर मुल्कों से आते हैं, स्पेशली मैं सिर्फ पाकिस्तान से आने वाले लोगों की बात करूँ तो उनको यहाँ के कल्चर का नहीं पता होता। यहाँ का कल्चर बहुत लिबरल है। ये जो मुल्क है ये बहुत लिबरल मुल्क है। यहाँ पे शिया, सुन्नी और मुख्तलिफ़ मसालिक के लोग एक मस्जिद में खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, एक इमाम के पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं और सबका अपना अपना तरीका होता है। मैंने ख़ुद कई बार देखा है मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के, तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नमाज़ पढ़ने वाले लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं वहाँ पे। तो कभी कोई किसी को उसकी रास्ते में रोड़े नहीं अटकाता, अपने काम से काम रखते हैं। और ये इस माशरे की खूबसूरती है जो इसमें बहुत अच्छी चीज़ है। हर माशरे में खामियाँ भी होती हैं लेकिन इस माशरे में बहुत अच्छी बात है। इसलिए जिस माशरे में भी, जिस कल्चर में भी आप जाएं, वहाँ अपने आप को एडजस्ट करने के लिए आप वहाँ जाने के बाद उसकी इस्लाह करने से पहले उस कल्चर को समझने की कोशिश करें। ये एक बुनियादी सा तस्वर है, बुनियादी सा कॉन्सेप्ट है एजुकेशन में कि आप किसी चीज़ को जब चेंज करना चाह रहे हैं, बेहतर करना चाह रहे हैं, इन केस अगर आपको ज़रूरत है तो पहले उस कल्चर को समझ लें। ये एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है। यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस, यहाँ के लॉज उन लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं जो लोग यहाँ रहना चाहते हैं, जो लोग यहाँ काम करना चाहते हैं, अनटिल और अनलेस के वो यहाँ पे कोई बिगाड़ पैदा ना करें। यहाँ की बहुत खूबसूरत चीज़ें मैं आपको दिखाता रहूँगा। बहुत सारे यहाँ पे जो कुदरती खूबसूरती है, यहाँ के सहरा, यहाँ के पहाड़, सब्ज़ा, बर्फ़, और यहाँ पे बहुत सारी खेती बाड़ी भी होती है, बहुत सारी फसलें मकामी तौर पे उगाई जाती हैं। इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन मैं आपको वो भी दिखाता रहूँगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात पसंद आई होगी। आप अगर कहीं रहते हैं, वहाँ का कल्चर या वहाँ की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं और वहाँ जाने के बाद आपको लगता है कि यार नहीं, ये तो कुछ आपको शुरू में थोड़ा थोड़ा महसूस होता है कि नहीं ये लोग गलत तरीके से कोई चीज़ कर रहे हैं, बाद में आपको रियलाइज़ हुआ है। अगर आपको भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है तो आप लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।